मार्केट में चौतरफा बिकवाली। आज के सत्र में सभी स्टॉक मेरे जो पसंदीदा हैं सभी में तेज बिकवाली 3 से 4%। जोमेटो हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, एसबीआई हो, कोई भी स्टॉक हो, सभी अपने निचले स्तरों पे कामकाज करते हुए आज दिन में। अब यहां से चाल कैसी होनी चाहिए? क्या मार्केट में ये बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, अब मार्केट यहां से पूरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक करेक्शन है। करेक्शन की वजह आप सभी को पता है, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, उसके बाद में रुपया प्रेशर में आ गया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज है, पहले हम नहीं गिर रहे थे यूएस के सामने, अब गिरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे रुपए पे पड़ा है, जो कि 81 रुपए के निचले स्तरों तक पहुंच गया है। और यही सबसे बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट के फिसलने की, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ शुरू हुई हैं, हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये गिरावट बहुत तेज होगी ऐसा भी कहा नहीं जा सकता अभी, लेकिन जो कि मार्केट अब एक करेक्टिव मोड में है तो गिर सकता है। तो अब जो आपके पास में शेयर्स पड़े हैं उनको बेच देना चाहिए कि रखना चाहिए? तो मैंने कल के अपने एपिसोड में भी यही बताया था कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये सब चीजें तो मार्केट में आम है। मेरी भाषा में मंदी यानी मौका, ये मौका है। जहां भी मार्केट स्टेबल हमको होते दिखेगा वहां पे हम उन स्टॉक को चुनेंगे जिनमें तेजी हो सकती है, और जो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं वो रहेंगे। आने वाला जो टाइम है वो अगले 10 से 15 दिन में थोड़ा और वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आरबीआई अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करता दिखेगा, पर उतनी एग्रेसिवली नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में मंदी के साथ साथ ग्रोथ की भी चिंता रहती है। अगर हम महंगाई पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको ग्रोथ भी देखनी पड़ती है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा हाइक तो नहीं करेगा, और इस स्थिति में रुपए की कीमत बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ये डिप्रिसिएशन तो चालू रहेगा। और इसी का फायदा इन्फोसिस जैसी कंपनियों, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जो अभी तक टूट रहे थे, उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और अब उनके लिए फायदे की चीज है कि रुपए में गिरावट है, उनकी सारी अर्निंग यूएस से और बाहर की कंट्रीज से आती है, डॉलर में इनकम है, और डॉलर में इनकम होने पे उनका कन्वर्जन में उनको फायदा होगा। इस वजह से स्टॉक अब नीचे नहीं गिर रहे हैं। तो कोई ना कोई स्टोरी तो चलने ही वाली है स्टॉक मार्केट में। अगर आप मार्केट की गिरावट से घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए, सब में करेक्शन ही दिखेगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है केवल ओवरबॉट टेरिटरी थी, जहां पे काफी सारे स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहे थे कामकाज। ओवर वैल्यू स्टॉक में अब गिरावट देखने को मिली है, और इसी वजह से छोटे और मझोले शेयरों में भी गिरावट हो रही है। जोमेटो और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के अच्छे प्लेयर हैं, और इनमें बने रहना हमारा काम का है, क्योंकि अगर हम निकल जाते हैं इसमें से तो कोई ना कोई तो जरूर फायदा कमा लेगा। हमने इतनी गिरावट देख ली है तो अब और नहीं देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और इस तरीके से अगर अब आप मार्केट में प्ले करेंगे तो आपको हमेशा से मंदी मौके ढूंढने के लिए देती है। कहाँ पे मौके मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आप देखते रहिए स्टॉक लेसन चैनल और फायदा कमाते रहिए।